कानपुर देहात में राशन कोटे को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। दरअसल शासनादेश के अनुसार कोटेदार की मौत के बाद कोटा मृतक कोटेदार की पत्नी या बेटे, और अगर कोई बेटी या पुत्रवधू विधवा है तो कोटा उनके नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तो गांव में कोटे को लेकर खुली बैठक, काराकार नए कोटे का आवंटन होना चाहिए। लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी कोटे का आवंटन नहीं हुआ, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को 7 किलोमीटर दूरी जाकर अटैच किए गए कोटे से शासन लेकर भुगतना पड़ा। डीएम कार्यालय में ग्रामीणों का लगा हुजूम। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से ग्रामीणों की नोकझोंक और मजिस्ट्रेट के सामने सफाई देते जिला पूर्ति विभाग के आरओ साहब। ये मंजर है कानपुर देहात के मुख्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय का, जहां भोगनीपुर तहसील के पुलंदर गांव के लोग डीएम साहब से फरियाद करने आए हैं कि अब नया कोटेदार दे दो। लगभग 2 दशक से ज़्यादा वक्त से कोटेदार की ज़्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। दरअसल लगभग 4 महीने पहले पुलंदर गांव के कोटेदार शंकर सिंह की मृत्यु हो गई। शासनादेश के अनुसार कोटा मृतक आश्रित को हो जाना चाहिए। मृतक कोटेदार शंकर सिंह के सबसे छोटे बेटे रामराज ने आवेदन किया। रामराज का आपराधिक इतिहास होने के कारण रामराज का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन सका, लिहाजा आवेदन कैंसिल हो गया। दूसरा आवेदन मृतक कोटेदार शंकर सिंह के नाती मोनू सिंह के नाम से किया गया। जीओ में मृतक आश्रित कोटे में नाती नहीं आता, जिसके बाद तीसरा आवेदन मृतक कोटेदार रामराज की पत्नी रेखा देवी के नाम किया गया। यह भी शासनादेश के विपरीत है। शासनादेश में पूर्ण रूप से आश्रित बहू यानी बहु विधवा होनी चाहिए, लेकिन आवेदक रेखा देवी के पति रामराज जिंदा है। इस प्रक्रिया में लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। पुलंदर गांव के कोटेदार की मौत के बाद कोटा लगभग 7 किलोमीटर दूर अटैच कर दिया गया, जिससे पुलंदर गांव के लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पुलंदर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर फरियाद की कि पुलंदर गाँव का कोटा जल्द ही बहाल किया जाए, ताकि ठंड के मौसम में ग्रामीण परेशान न हो। वहीं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि शासनादेश के अनुसार अगर कोटा मृतक आश्रित को नहीं होता है तो जल्दी खुले में बैठक कर कोटे का आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम साहब ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटे का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शिता से होगा। सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों गाँव वापस लौटे। क्या रहे हैं आप? पूर्व प्रधान रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? इधर देखो, साइड में, साइड में। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कोटेदार की राशन जनता लेने जाती है और कहते हैं जिसके पास आधार कार्ड है मतलब तो वही गल्ला लेने आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो औरतन के नाम कार्ड बने हैं, तो औरतन को कार्ड में कहते हैं तुम हटो, दूरी हटो, गंधाती हो, और कहते हैं घूंघट खोलो तब गल्ला देंगे। तो घूंघट में गल्ला देना है कि गनाने में देना है? हमको राशन देना तो राशन दो, मगर ये नहीं कि तुम घूंघट में और उसमें समझ लो कि वो करो। आपत्तिजनक टिप्पणी, बहुत से केस भी लगे हैं। दूरी हटो गंधाती हो। के संबंध में आए हैं, चयन के संबंध में है, इनकी शंकाओं का समाधान कर दिया गया है। धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, क्या समस्या है? किस बात को लेकर? समस्या इस चीज की है साहब कि हमारे गांव के लोग त्राई कर रहे हैं कि यहाँ से कोटा जाना चाहिए, और कोटा अगर नहीं जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गल्ला लेने इनके घर नहीं जाएगा। और अगर डीएम साहब अगर यस नहीं करते हैं तो हमको यहाँ धरना ही देना पड़े, चाहे 10 दिन हो जाए। हम लोग धरना देने, जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग धरना यहीं देते रहेंगे। और कोई बुढ़िया जाती है, वो बैठती है, अगर थोड़ी देर बेटा हमको टाइम हो रहा है, हम थक गए हैं, तो कहते क्या है कि आप क्या भौरी में इतनी देर नहीं बैठी रहती? भौरियों में नहीं बैठना पड़ता। अच्छा, रेजिग्नेशन क्या आपकी? अच्छा, ये पब्लिक आई है, क्या मामला है इनका? पुलंदर ग्राम पंचायत में जो उचित विक्रेता थे शंकर सिंह, उनका निधन हो गया। तो मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत उनकी पुत्रवधू के द्वारा अपने नाम दुकान बनाए जाने के लिए एक अपना दावा करते जो कार्रवाई प्रक्रिया ये गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो सरकार का काम कर रहा है, ये सरकार की योजना है जिसका काम कर रहा है। राजनीति कर रहे हैं जो इस समय वर्तमान में फरवरी में तो दुकान खत्म। फरवरी 2022 में शासनादेश आया था कि पूर्ण रूप से आश्रित को कोटा देंगे। पूर्ण आश्रित का मतलब क्या होता है? हाँ, कहाँ से आए सर? क्या समस्या क्या है? उचित दर विक्रेता की जो दुकान है सरकारी राशन, क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे यहाँ के
कोटेदार जो श्री शंकर सिंह थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और लगभग उनके यहाँ 45 साल से कोटा वो लोग संचालित कर रहे हैं। तो आप जनता को परेशानी हुई उनके यहाँ से, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो नया कोटेदार चयन होना चाहिए। तो हम लोगों ने SDM साहब भी को ज्ञापन अपन दिए। नहीं, नियमता तो मृतक के जो आश्रित कोटे से जाएगा ना उसके परिजनों को, तो मृतक को जाए तो हम तो ये कहते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा अगर आश्रित वाली समस्या है तो आश्रित का मतलब 60 वर्ष कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होता है तो 60 वर्ष के अगर 60 वर्ष के पहले अगर उसकी एक्सपायरी हो जाती है तो वो मृतक आश्रित में जाए। ये तो विडो पत्नी भी नहीं है, उनके पुत्रों का एक लंबा क्रिमिनल इतिहास भी है और उनकी पुत्र बेटी भी नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। जब जनता 100% हमारे यहाँ उनके विरोध में खड़ी है। ये बताइए कि क्या समस्या है जो आज इतने लोग यहाँ मुख्यालय आए? हमारे यहाँ कोटे की समस्या काफ़ी समय से चल रही है। कोटेदार का समाज में उसकी सामाजिक ख्यात अच्छी नहीं है। जो राशन लेने जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, कोई जाते उसके साथ में अवैध व्यवहार करना, ये उसकी आज से नहीं कई वर्षों से लगातार चल रहा है। अभी कोटेदार की मृत्यु हो गई है। इधर का कोटेदार जो शासनादेश के तहत चयनित होना है तो उसमें 2-3 बिंदु आए हुए हैं। जो अधिकारी उन बिंदुओं में सही तरीके से उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं, या राजनीतिक प्रेशर हो या कोई अन्य चीज़ का प्रेशर हो, इसलिए उन बिंदुओं में सही तरीके से जांच कर ली जाए तो कोटा निरस्त हो सकता है। और खुली मीटिंग में हमारी जनता चाहती